नमस्कार दोस्तों, GK24 टेक में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी इस क्लास में हम परीक्षा धाम की पूरी बुक पढ़ने वाले हैं, जो हर परीक्षा जैसे MP पुलिस, वन रक्षक, पटवारी, महिला पर्यवेक्षक जैसे मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी ये 5वें नंबर की क्लास है। बाकी की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न, नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं नर्मदा, ताप्ती और माही। नेक्स्ट प्रश्न, नदी का नाम दिया गया है तथा उद्गम स्थल दिया हुआ है, इनमें से हमें युग्मों पर विचार करना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4 नंबर की जोड़ियां सही हैं। 1 नंबर सिंध नदी लटेरी तहसील विदिशा से निकलती है। 3 नंबर वेनगंगा नदी मुड़ारा गांव सिवनी से, और 4 नंबर केर नदी अहिर गांव कटनी से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चंबल नदी में बटागुर, चित्रा, इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, केन नदी से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। कथन 1 एवं 2 इसके सही उत्तर होंगे। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है तथा सोनार, गुदेन, मीर हसन, चंद्रावल इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नदी का नाम तथा प्रमुख घाट दिए हुए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ये सभी चारों जोड़ियां सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है। ऑप्शन नंबर बी, दूसरी नदियों से मिल जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ताप्ती नदी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी से तीनों संबंधित हैं। हटनूर बांध, स्वाली नदी बंदरगाह, पारस होड़ बांध, ये तीनों ताप्ती नदी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल है 98,796 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, इन युग्मों पर विचार कीजिए। नदी का नाम दिया हुआ है तथा इनके उपनाम दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। 1 और 4 नदियों का सुमेल सही है। माही नदी का उपनाम आदिवासी नदी तथा नर्मदा नदी का नाम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अपवाह तंत्र को मध्य प्रदेश के 6 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, गंगा यमुना अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना गया है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के मध्य प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के मध्य प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी का राजौरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का पता चलता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश की मान नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न,
तवा, देनवा, शक्कर निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं तवा, देनवा और शक्कर। नेक्स्ट प्रश्न, नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, तवा नदी मध्य प्रदेश के बाएं तट से मिलती है। मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब से प्रारंभ हुई? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 11 दिसंबर सन 2016 से नमामि देवी नर्मदे यात्रा शुरू हुई। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का दाता कहा गया है? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नर्मदा नदी को खुशी का दाता कहा गया है। नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, यह एक दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, मंडला जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, नर्मदा नदी में स्थित राप्ता घाट, नाना घाट एवं संग्राम घाट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, मंडला जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ज्वार नद या एस्चुरी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में वर्गी नदी किसकी एक सहायक नदी है? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में ताप्ती नदी के तट पर पीपल घाट, राजघाट, नागझिरी घाट या सत्यारा घाट स्थित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, बुरहानपुर। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, अनूपपुर जिले में नर्मदा कुंड स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और सोन घाटी है। नेक्स्ट प्रश्न, महेश्वर में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया हुआ है, यह क्वेश्चन मैं पढ़कर बताऊंगी आपको। महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नर्मदा नदी महेश्वर से बहने वाली नदी है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं वर्णा नदी का संगम कहाँ होता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, रायसेन नगर में इसका संगम होता है। नेक्स्ट प्रश्न, नदी का नाम तथा सहायक नदियाँ दी हुई हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जोड़ी नंबर 1, 2 और 3 इसके सही उत्तर है। 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न, नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, देवास। प्रश्न, ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा सागर परियोजना के 40 मील अनुप्रवाह में। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा एवं कावेरी नदी पर ओमकारेश्वर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर डी, परमार राजा भोज ने साइक्लोपियन बांध का निर्माण कराया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा सागर बांध सबसे ज़्यादा भंडारण क्षमता वाला बांध है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में पुनासा बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, खंडवा जिले में पुनासा बांध स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में बैनीगंज नहर का निर्माण किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, छतरपुर में बैनीगंज नहर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, धर्मसागर तालाब किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, पन्ना जिले में धर्मसागर तालाब स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिलती है? ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी आकर दक्षिण से गंगा में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाणसागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, बाणभट्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भोपाल स्थित बांध का नाम बताइए जो
कालियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है कोलार। ऑप्शन नंबर बी भदभदा बांध इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अपर तिलवारा नहर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सिवनी जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति कब दी गई थी? ऑप्शन नंबर सी 12 दिसंबर 2017 को दी गई थी। नेक्स्ट, केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के मध्य संचालित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में आवदा बांध स्थित है? ऑप्शन नंबर बी श्योपुर जिले में आवदा बांध स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चोलर परियोजना से लाभान्वित होता है? ऑप्शन नंबर सी इंदौर जिला चोलर परियोजना से लाभान्वित है। नेक्स्ट प्रश्न, पायली जल परिसर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी सिवनी जिले में पायली जल परिसर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, नदी का नाम तथा निर्मित बांध दिया हुआ है, तो दोस्तों इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। ये चारों नदियाँ सुमेलित सही हैं, जिसमें नदी का नाम एवं उन पर निर्मित बांधों का क्रम एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पैसारी बांध कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर में पैसारी बांध स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, बालाघाट जिले में नल शेषा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी चंदन। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है? क्षिप्रा नदी पर। यह आंसर सबको पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ऑप्शन नंबर बी काकरी बरड़ी पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? ऑप्शन नंबर ए देवास जिले से होता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए बैतूल से वर्धा नदी उद्गमित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी बेनगंगा एवं वर्धा के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली पैंच नदी किस नदी में समाहित होती है? ऑप्शन नंबर बी गोदावरी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा 2 बार काटती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। साथियों ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे की आने वाली क्लास देखने के लिए हमारे चैनल GK24 टेक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।